बिहार चुनाव और बिहार चुनाव के मुद्दे। नमस्कार, मैं ओमशील, आप देख रहे हैं खबर तक। बिहार चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन बिहार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, ये सबके जहन में ये सवाल है। जी हां, बिहार चुनाव हमने वर्षों से देखा आया है। जब जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं तो अक्सर जातियों में बांटकर वहां की राजनीति चली है। कोई एक पार्टी यादव बाहुल्य है, जो यादवों का समर्थन मिलता है, फिर ब्राह्मण और ठाकुरवाद पूरे बिहार में हमें देखने को मिलता है। तो क्या जातिवाद का मुद्दा इस बार भी बिहार में रहने वाला है, या फिर इस बार जातिवाद से हटके इस बार अब धर्म के नाम पर बिहार चुनाव होने वाला है? जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले वक्फ बिल आता है और इसका नतीजा, या यूं कह ले खामियाजा, कुछ पार्टियों के लिए बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि वक्फ बिल जिस तरीके से आया और नीतीश कुमार की पार्टी ने जिस तरीके से समर्थन किया, वो काफी आश्चर्यचकित करने वाला था बिहार के लोगों के लिए भी, और बिहार के जो जेडीयू के वोटर्स हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। एक मुसलमान वर्ग जो कि वर्षों से जेडीयू का समर्थन करता हुआ आ रहा है। और आपको बता दें, बिहार में जो मुस्लिमों की संख्या है वो 17.7% है। तो मुस्लिम निर्णायक भूमिका में बिहार में हमेशा से रही है। और नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार शपथ भी ले चुके हैं, और इसमें मुस्लिमों का समर्थन खास तौर पर एक काफी बड़ा वर्ग है जो कि नीतीश कुमार को हमेशा समर्थन करता आया है। तो क्या जो नीतीश कुमार अब वक्फ बिल का समर्थन किए हैं, क्या इसके बाद मुसलमान नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस डिसीजन के बाद, इस निर्णय के बाद जेडीयू के और नीतीश कुमार के, उनके पार्टी में ही कई नेता जो काफी वरिष्ठ हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जी हां, अगर मैं आपको गिनाने पर आऊं तो जो बिहार जेडीयू के सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन भी हैं और जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, अफजल अब्बास ने पार्टी छोड़ दिया है। और उन्होंने कारण यही बताया है कि वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने किया, कहीं ना कहीं यह वजह रही कि वो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं। दूसरे नेता की बात करते हैं। जेडीयू की 3 नेताओं ने छोड़ा अभी तक पार्टी, और तीनों नेता काफी वरिष्ठ हैं। आपको बता दें, जो दूसरा जो नेता का नाम है मोहम्मद नवाज मलिक, वही तीसरे की अगर बात करते हैं ख्वाजिम अंसारी, जो कि जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये जो 3 नाम हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, मुसलमानों में अच्छी पैठ रखते हैं, और इन तीनों नेता के इस्तीफा से, जिनका अभी मैं नाम लिया, जो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे अफजल अब्बास, उनका मुसलमान वोट बैंक पे खासा प्रभाव भी रहा है, और वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं, तो वो अपने तरीके से पार्टी को भी सहयोग करते आए हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि ये 3 ही नेता नहीं है जो कि नाराज हुए और पार्टी छोड़ दी है। ऐसे भी कई नेता हैं जो कि पार्टी में रहकर इसका विरोध कर रहे हैं। जी हां, आपको कुछ दिन पहले की बात याद होगी, गुलाम घोष, एक नेता काफी चर्चा में आए थे कि नीतीश कुमार से मिलने के तुरंत बाद ही वो लालू राबड़ी आवास पर जाते हैं, वहां पर इफ्तार पार्टी में जाते हैं, और उसके अगले दिन भी आना जाना उनका लगा रहता है। तो ये लालू राबड़ी से और आरजेडी से कह लें करीबी, ये सबके मन में खटक रहा था ये बात। लेकिन जेडीयू से गुलाम घोष ने पार्टी छोड़ा नहीं है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन जो गुलाम घोष का कहना है कि जब कृषि कानून वापस हो सकता है तो ये वक्फ बिल क्यों नहीं वापस हो सकता। तो पार्टी में रहकर ही पार्टी का विरोध करना, पार्टी के डिसीजन का विरोध करना, यह कहीं ना कहीं काफी बड़ा सवाल है। अब
सवाल इसमें यह गहरा हो जाता है कि अगर गुलाम घोष इस तरीके की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, इस पर कुछ कहते क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति चल रही है, आपको बता दें कि देखिए नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता में है, बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं 20 साल से। कभी आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है उनका, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ गठबंधन हो जाता है, लेकिन वो सरकार में बने रहते हैं, उनकी कुर्सी को कोई भी आंच नहीं पहुंचती है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक का ख्याल नहीं रखा होगा या फिर उनके दिमाग में कुछ प्लान भी नहीं चल रहा होगा। दरअसल आपको बता दें कि जो जेडीयू को मुस्लिम जो वोट बैंक उसके पास जो मिलता आया है, जो चुनावों में उस मुस्लिमों का समर्थन जेडीयू को मिलता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जब गठबंधन में रहते हैं, जैसे महागठबंधन के साथ, महागठबंधन में जब जेडीयू थी तो कांग्रेस और आरजेडी को मुस्लिम वोटों का समर्थन रहता है। ऐसे में जब महागठबंधन में जेडीयू रहती है तो जेडीयू को भी मुसलमान समर्थन देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए में जब जेडीयू जाती है, जब जेडीयू का गठबंधन एनडीए के साथ होता है, तो आपको याद होगा कि जो मुसलमानों का वोट परसेंटेज है जो कि जेडीयू को मिलता है, जब जब एनडीए के साथ जेडीयू का गठबंधन रहा है तब तब वो वोट कम हुआ है, उस वोट बैंक में थोड़ी सी कमी आई है। तो क्या नीतीश कुमार ने ये मान लिया कि जब मैं बीजेपी के साथ रहूंगा तो मुझे मुस्लिम वोट ऐसे ही कम होना है, तो क्यों ना मैं पूरा ही कम करके हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश करूं। तो लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, क्या हिंदू वोटर्स क्या अब नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे? और क्या अब बिहार चुनाव जातिवाद से हटकर धर्म पर आज गया है? इसके पीछे की कारण एक और है। आपको याद होगा बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं बिहार और वहां पर राम कथा का आयोजन होता है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहां पर क्यों आए हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और ये पूरा चुनाव से पहले की तैयारी है, तो बागेश्वर धाम का क्या कहना था? बागेश्वर धाम का कहना था, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना था कि मैं हिंदुओं को जगा रहा हूं। तो देखिए, आपने ये समझा होगा या फिर ये देखा होगा, जब जब बागेश्वर धाम ठीक चुनाव से पहले चुनावी राज में जाकर कथा करवाते हैं तो वहां पर अनौपचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो करते ही करते हैं, प्रचार प्रसार तो होता ही होता है, लेकिन क्या बिहार में इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक काफी बड़ा सवाल है। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।